इकरा हसन ने योगी सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला बोलकर यूपी की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या भाजपा की सत्ता अब डगमगाने लगी है? इकरा हसन के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा बयान दे दिया है और भाजपा पर सीधा हमला बोला है। क्या अब यूपी की सियासत का तापमान और बढ़ जाएगा? क्या अखिलेश यादव ने 2027 की रणनीति तय कर दी है? क्या इकरा हसन और अन्य दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? सपा सांसद इकरा हसन ने ऐसा बयान दे दिया जिसने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। सपा सांसद इकरा हसन ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, जो जिसका काम है उसे वही करना चाहिए। नेता का काम जनता की सेवा करना है, ना कि धर्म और जाति के सवालों में उलझाना। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि हमने 10 साल भाजपा को ऊपर से लेकर नीचे तक देख लिया, लेकिन आज भी सब खतरे में है। इकरा हसन ने पूछा, जब ऊपर भी आपकी सरकार है और नीचे भी आपकी सरकार है, तो फिर जनता बदहाल क्यों है? आखिर हिफाजत होगी कब? इकरा हसन ने योगी सरकार पर सीधा वार करते हुए कहा, यह सरकार ना कुछ सुन सकती है ना कुछ कर सकती है, बस फरमान जारी करना जानती है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर डेंटिंग पेंटिंग से जनता का भला हो सकता है तो हम भी करवा लेंगे, लेकिन हमें अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों की खाद बिजली फ्री में चाहिए। उन्होंने साफ कहा, हमें नफरत की राजनीति नहीं, मुद्दों की राजनीति चाहिए। वहीं इकरा हसन ने सरकार पर तंज कसते हुए एक ऐसा शेर पढ़ा जिसने सियासी हलचल मचा दी है। शेर आपको सुनाएंगे, पर उससे पहले आपको बता दें, इकरा हसन ने कहा, बस 1 साल और फिर सरकार बदल जाएगी। जब हमारी सरकार होगी तब कोई पीड़ित, दुखी या अपमानित नहीं रहेगा। उन्होंने सपा के पीडीए फार्मूले का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है पीड़ित, दुखी और अपमानित लोगों को साथ लाना। इकरा हसन ने यह भी कहा कि हम पश्चिम से लेकर पूर्व तक की हर सीट पर मेहनत करेंगे, क्योंकि अगर इस बार भी हम चूक गए तो यह बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। इकरा हसन ने यह साफ संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी ने अभी से ही 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और वह खुद मैदान में उतर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि नेता तभी सचेत रहते हैं जब जनता उन्हें समय समय पर बदल देती है। यूपी का सियासी तापमान अब लगातार बढ़ता जा रहा है, हवा का रुख बदलने लगा है और सियासत का खेल अब किसके पाले में जाएगा यह देखने वाली बात होगी। वहीं अखिलेश यादव ने भी दावा किया है कि 2027 में सत्ता परिवर्तन तय है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और अब विधानसभा चुनाव में जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। यूपी की राजनीति में अब पीडीएफ फार्मूला चर्चा का केंद्र बन गया है और इकरा हसन इस रणनीति का चेहरा बनती दिख रही हैं। इकरा हसन ने अपने भाषण के अंत में एक ऐसा शेर सुनाया जिसने राजनीति में और हलचल मचा दी। इकरा हसन ने कहा, वसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो नजर आना भी जरूरी है। इस शेर के साथ इकरा हसन ने साफ कर दिया कि अब समाजवादी पार्टी राजनीति सिर्फ विरोध नहीं बल्कि बदलाव की तैयारी में है। यूपी की फिजा अब बदल रही है। सवाल बस इतना है कि क्या 2027 में सचमुच सत्ता बदल जाएगी? आपको बता दें, जब कुछ लोगों ने सांसद इकरा हसन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और गाली दी जिससे इकरा हसन भड़क उठी। उन्होंने साफ कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे गालियां देना या कहीं से भी अपशब्द कहकर अपमानित करना उचित नहीं है। विरोध करने का और भी तरीका होता है, पर गाली देकर किसी का विरोध करना बिल्कुल सही नहीं है। इकरा हसन ने आगे कहा कि यह गाली सिर्फ मुझे नहीं दी गई, मेरा अपमान नहीं किया गया, बल्कि हर उस महिला का अपमान है जो कुछ सीखना चाहती है और कुछ बड़ा करके दिखाना चाहती है। जब एक दिन के लिए एसडीएम की कुर्सी किसी महिला को दी जाती है तो इसका उस महिला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इकरा हसन की आंखों से छल का आंसू उनके दर्द को बयां कर रहा था। उन्होंने जोर देकर कहा, मैं किसी के आगे झुकूंगी नहीं, मैं नफरत की राजनीति नहीं करती, मैं प्यार और मोहब्बत की राजनीति करती हूं। बिना भेदभाव किए सबको साथ लेकर चलती हूं और बिना भेदभाव के सभी के मुद्दे उठाती हूं।
इसी बीच अखिलेश यादव की सांसद इकरा हसन के समर्थन में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद खुलकर मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि जो लोग इकरा हसन को अपशब्द कह रहे हैं उनकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। साथ ही योगी सरकार और यूपी पुलिस से मांग है कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा, इकरा हसन हमारी छोटी बहन है। उनके सम्मान में जिन लोगों ने ऐसा किया उन पर कानूनी रूप से सरकार और पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और सिर्फ इकरा हसन ही नहीं, किसी भी बहन बेटी के सम्मान में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। धार्मिक रूप से जिस तरह से शब्द कहे गए वह बेहद चिंताजनक है। यह बयान चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। आपको बता दें, बुधवार को सहारनपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सांसद इकरा हसन भावुक हो उठी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें गालियां दी गई और आतंकी कहकर अपमानित किया गया। साथ ही उनके परिवार को भी निशाना बनाया जा रहा है। वहीं इकरा हसन ने पूर्व सांसद पर भी सवाल खड़ा किया। उनके इस वीडियो के बाद ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी इकरा हसन के समर्थन में आवाज उठाई और अब चंद्रशेखर आजाद ने भी इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दे दिया है। अब बात करते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने 2027 में अपनी सरकार बनाने का दावा कर दिया है और यह दावे में वह अकेले नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज सांसद और नेता भी इसके पक्ष में हैं। मोहनलालगंज के सांसद आर.के. चौधरी ने भी साफ शब्दों में कहा कि इस बार 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होंगे। उनका कहना है कि अगले विधानसभा चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी और पीडीए के पक्ष में वोट करेगी। इसी बीच अखिलेश यादव अपनी पार्टी को और मजबूत करने में जुट गए हैं। उनके सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में पीडीए चौपाल और समाजवादी पार्टी की जनसभाएं करने में लगे हैं ताकि जनता तक पार्टी की विचारधारा पहुंच सके और योगी सरकार की नाकामियों को उजागर किया जा सके। 2027 चुनाव तक पार्टी को पूरी तरह तैयार करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है और 2027 से पहले अखिलेश यादव इकरा हसन को कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ चुका है और अखिलेश यादव तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं और उनका कहना है कि यह सरकार सफेद टेबल पर बैठकर काला झूठ बोलती है। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर भी सरकार पर तीखे आरोप लगाए। अब सवाल यह है कि 2027 में जनता किसके पक्ष में वोट करेगी, किसका खेल बिगड़ेगा और किसका खेल बनेगा, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं और सियासत डगमगा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब 2027 की तैयारी में पूरी तरह व्यस्त है और जनता की नजरें आने वाले चुनाव पर टिकी हैं। आपको क्या लगता है 2027 में किसकी सरकार बनेगी?